दोस्तों, इस वीडियो में हम टैली में होने वाले अकाउंटिंग वाउचर के बारे में जानने वाले हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स और अकाउंटिंग वाउचर दोनों देखने में बहुत समानता मिलती है, पर आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, बिजनेस में जितने ट्रांजैक्शन होते हैं मैनुअल अकाउंटिंग में उन्हें हम सबसे पहले जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मैनुअल अकाउंटिंग जब भी हम काम करते हैं तो उसका एंट्री हम किस में करते हैं, जनरल एंट्री में करते हैं। ठीक है, लेकिन टैली सॉफ्टवेयर पे जब हम काम करते हैं तो उसमें हमको डिफरेंट वाउचर देखने को मिलता है। जैसे कि रिसिप्ट है, पेमेंट है, कॉन्ट्रा है, परचेस है, सेल है, डेबिट, क्रेडिट नोट, जनरल वाउचर, ये सब हमको देखने को मिलता है। जो नाम से ही समझ आ जाता है कि ऐसा ट्रांजेक्शन हमको मिलेगा तो ये किस में ऐड होने वाला है। एक एक करके सबसे पहले आता है रिसिप्ट वाउचर। जब भी कोई पार्टी हमको पैसा भेजती है, मतलब कि जब हमारे बिजनेस में पैसा कहीं से रिसीव होता है, तो ऐसी एंट्रीज को हम रिसिप्ट वाउचर में पोस्ट करते हैं। इसका मतलब ये है, हमारा एक कंपनी है, उस कंपनी में अगर हम किसी भी माध्यम से हम क्या करते हैं, हमको कैश प्राप्त होता है तो उसका एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे एक हमारा ये बिजनेस है, इस बिजनेस में हम कहीं से लोन लेते हैं, फ्रेंड से पैसा लेते हैं या किसी कस्टमर से पैसा हम लेते हैं, तो ये सभी का जो कैश रहता है उसको हम अपने बिजनेस में ऐड करते हैं। जिसको रखने का दो साधन होता है अपने पास, एक होता है बैंक अकाउंट, दूसरा होता है कैश अकाउंट। हम इन सब से पैसा लेने के बाद उसको दो जगह में रख सकते हैं, बैंक या कैश में। ठीक है, और उसका एंट्री हम किस में करेंगे, टैली में रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे। ठीक है, इससे क्या समझ आता है कि किसी भी माध्यम से अपने पास कैश आया तो उसका एंट्री हम रिसिप्ट में करते हैं। आगे बढ़ते हैं, पेमेंट वाउचर। जब भी आप किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं, फिर चाहे कैश में करें या चेक से, ऐसी सभी एंट्रीज को पोस्ट करने के लिए पेमेंट वाउचर का यूज करते हैं। टैली प्राइम में पेमेंट वाउचर को ओपन करने के लिए यहाँ राइट साइड में क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद मेनू में जाते हैं जिससे पेमेंट वाउचर लिखा होता है। और एक शॉर्टकट भी होता है दोस्तों इसका, F5 प्रेस करने के बाद आपका पेमेंट वाउचर ओपन हो जाता है। ठीक है, पेमेंट में क्या होता है, जब भी हम किसी को चेक या कैश के माध्यम से हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, पेमेंट करना। यहाँ देखते हैं एग्जांपल, जैसे ये हमारा बिजनेस है, हमारे पास कैश किस में है, बैंक या कैश में है। जहां से जैसे हम रिसिप्ट में रखे थे ना, बैंक या कैश में, इन्हीं कैश का हमको यूज करना है। अब यही बैंक या कैश से जो हम पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी को पैसा पे करेंगे, जैसे वेजेस दे देते हैं, वर्कर को पे कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का हम बिल पे कर देते हैं, ये हम एक्सपेंस करना चालू कर देते हैं, यानी पेमेंट करना चालू करते हैं। तो ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन हमको देखने को मिलता है तो उसको हम पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर। जब हम बैंक से कोई लेन देन करते हैं तब कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग करते हैं। इस वाउचर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम बैंक में कैश जमा करवाते हैं, फिर चाहे कैश विड्रॉ करते हैं, फंड को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हैं, या कॉन्ट्रा वाउचर का यूज किया जाता है। इस वाउचर का प्रयोग करने के लिए इसको शॉर्टकट क्या दिया है, इसमें F4 दिया है। इसमें देखो क्या मुख्य रूप से ट्रांजेक्शन होता है ये बताया गया है, कैश डिपॉजिट इन बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश टू बैंक, जो बैंक टू बैंक ट्रांसफर रहता है। ठीक है, इसमें तीन ही ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं, एक तो डिपॉजिट, दूसरा विड्रॉ, तीसरा है अपना ट्रांसफर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख, बैंक, डिपॉजिट, विड्रॉ और ट्रांसफर, हम यही तीनों ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जो कि इसमें लोन का नहीं दिया है दोस्तों। हम बैंक से लोन भी लेते हैं। देखो इसमें क्या बताया स्टार्टिंग में कि बैंक से संबंधित ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, पर इसमें लोन को हमको ऐड नहीं करना होता है। लोन के लिए हम रिसिप्ट में एंट्री करते हैं। तो रिसिप्ट मतलब क्या, जब लोन लेते हैं तो कैश हमारे पास आता है बिजनेस में, इसलिए हम उसको रिसिप्ट में एंट्री करते हैं। बाकी कॉन्ट्रा में ये तीन ट्रांजेक्शन ही होता है। आगे बढ़ते हैं, परचेस वाउचर। जब भी आप अपने बिजनेस के लिए किसी भी तरह की खरीदारी करते हैं तो टैली में उसकी सभी एंट्री को हम परचेस वाउचर में करते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, जब हमारा एक दुकान होता है और हमको कुछ सामान चाहिए होता है बेचने के लिए, हम अपने यूज के लिए नहीं, बेचने के लिए जब हम खरीदते हैं तो उसका एंट्री हम परचेस वाउचर में करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेल वाउचर। जब आप किसी को गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं तो ऐसी एंट्रीज को हम सेल वाउचर में करते हैं। मतलब देखो जो परचेस हम किए हैं ना, उसी को अगर हम सेल करते हैं, किसी कस्टमर को हम सेल करने लग गए तो उसका एंट्री हम सेल वाउचर में करेंगे। ठीक है, जनरल वाउचर। जनरल वाउचर में ट्रांजेक्शन को रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर की तरह ही डेबिट और क्रेडिट का उपयोग करते हुए यानी वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, डेबिट और क्रेडिट का एंट्री करते थे ना, वैसे ही इसमें भी होता है जनरल वाउचर में।
ठीक है। पर इसमें फर्क इतना ही होता है कि रिसिप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर दोनों में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय एक पक्ष कैश होता था और दूसरा पक्ष बैंक होता था, और कॉन्ट्रा वाउचर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय दोनों ही पक्ष जो रहता था वो कैश और बैंक होता था। जबकि जनरल वाउचर में क्या होता है, कैश और बैंक जो है दोनों ही नहीं होता है, उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ आया, जब हम एंट्री करेंगे तो हमारे पास कैश भी नहीं रहेगा ना बैंक रहेगा। ऐसा एंट्री अगर हमको मिलता है तो उसका एंट्री हम जनरल वाउचर में करते हैं। ऐसा संपत्ति जिसको बेचने के लिए नहीं खरीदते उसका एंट्री हम जनरल वाउचर में करते हैं, यानी फिक्स असेट्स का। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो जनरल वाउचर में कुछ कंफ्यूजन होता है। जनरल वाउचर का मतलब होता है ये जो हम एंट्रीज करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को ऐड करते हैं, वह जनरल वाउचर कहलाता है। और जनरल एंट्री का मतलब होता है एक किताब होता है जिसमें रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा सबको मिला के हम जनरल एंट्री बोलते हैं। जनरल वाउचर और जनरल एंट्री दोनों अलग अलग होता है। आज का क्लास हमारा यहीं कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।